जहां ताली बजना चाहिए वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती, और जहां तुम ताली बजाते हो वो आवश्यकता नहीं, वो बजना चाहिए। अब यहां ताली तुम बजा नहीं पाओ क्योंकि तुमको समझ में नहीं आ रहा ताली क्या बजाओगे। मनोज भैया, भैया गुवाहाटी, अब ये लोग बेचारे देख रहे हैं मुझे, बोले बोल क्या रहे हैं मित्र, आप ही नहीं देख रहे मुझे, मात्र बहुत सारे लोग देखते हैं। स्पष्ट, अभी कोई संकट पूछिए भाई, स्पष्ट सम्यक ज्ञान प्रमाण है। इसलिए मैं धीरे से पूछा था, अनेकांत कौन सा ज्ञान है? अनेकांत कौन सा ज्ञान है? हैं? अनेकांत कौन सा ज्ञान है संजय सागर जी? मित्र इनको और पूछ ले पीछे से, क्या बोल रहे? अनेकांत कौन सा ज्ञान है? हैं? मित्र अनेकांत वस्तु है, अनेकांत वस्तु है, श्रुत ज्ञान स्याद्भात ज्ञान है, वो प्रमाण है। और जो स्याद्भात ज्ञान है वो स्याद्भात ज्ञान श्रुत ज्ञान भूत प्रमाण है। श्रुत भूत प्रमाण दो रूप में जाता है, प्रमाण रूप में और नए रूप में। सम्यक ज्ञानम प्रमाण की जब हम व्याख्या करते हैं तो हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है, परोक्ष प्रमाण भी मिलता है, एकदेश प्रत्यक्ष मिलता है, सकल प्रत्यक्ष मिलता है और समव्यापक प्रत्यक्ष मिलता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। क्या हुआ चक्रेश? मात्र यूं कर रहे कि इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, मैंने 3 प्रत्यक्ष गिना दिए आपको। ये होते क्या? तो समझाइए कैसे होते, खड़े हो जाओ। चक्रेश समझा रहे हैं, आशीष देखिए। बहुत बढ़िया, यानी सर्वज्ञ जो जानता है वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। बहुत बढ़िया। आप साक्षात क्या समझते हो? चक्र सब मानता है भाई, आपको चिढ़ाने के लिए बोलता है भाई ऐसा। तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष मतलब किसका? ये कौन होता है? सर्वज्ञ होता है। हाँ मित्र, ये सुशील जैसे ब्रह्मचारी सोचते हैं कि चक्र पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। आप सर्वज्ञ को मानते हो? आइए, तो जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, देखो विष्णु सागर जी, इन ज्ञानियों को ऐसे ले जा, दूर ले जाइए आप, और इसमें आपको लगाना चाहिए मेष न्याय। चक्र सुना कभी इस न्याय का नाम? मेष न्याय। मैं अभी समझाता हूं। मेष न्याय, मेष न्याय, देखो जो न्याय करोगे तो आपको समझ में आएगा। मेरा बहुत विषय अभी ध्यान दीजिए। मेष न्याय, चक्र मेष न्याय सुना नहीं? सुना? आप जैसे पंडित ने मेष न्याय नहीं सुना? इसका मतलब ही अपन को जीवन की अंतिम श्वास तक अध्ययन करते रहना चाहिए। जब तक केवल ज्ञान हो जाए तब तक पूर्ण पंडित नहीं मानना चाहिए। प्रसन्न सागर जी, आपके मित्र ने मेष न्याय नहीं सुना। मेष न्याय का मतलब, इधर देखो, कोई यहां पहलवान बैठा क्या? कोई पहलवान नहीं यहां पर मित्र। वो पीछे का बालक, बेटा तू ही एक क्षण के लिए पहलवान बन जाना, जरा खड़ा हो जा। मेष न्याय, आप बैठ जाओ दादा। वो बच्चा खड़ा हो गया। बेटा अब पहलवान अकेला थोड़ी काम करेगा, एक और खड़ा करो। बहुत बढ़िया। क्या हुआ पंडित जी? आज
बनारसी दास जी पंडित शांत है, आपको कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों? मेष न्याय। आइए, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, उन्होंने तीनों उत्तर सही दिए। अब आइए मित्र, तत्व ज्ञानम प्रमाणम तो युगप सर्वभाषणम क्रम भावी यज्ञानम स्याद्वा नए संस्कृतम। जो विश्व में व्याख्यान है, विश्व में जो व्याख्यान है, क्रम भावी यज्ञानम स्याद्वा नए संस्कृतम। महात्मा जी, मात्र व्याख्यान क्रम भावी ज्ञान से होता है, बराबर। क्यों? स्याद्वा नए संस्कृतम। तत्व जो सकल विमल केवल ज्ञान है, क्रम करण रहित ज्ञान है, वो मित्र अनेकात्मात्मक वस्तु को जाननहारा है, अनेकांतात्मक पदार्थों को जाननहारा है। अनेकात्मात्मक वस्तु में चेतन भी है, अचेतन भी है। अनेकात्मक वस्तु में ज्ञान भी आता है, दर्शन भी आता है, चार्थ भी आता है, सुख भी आता है, वीर भी आता है, मित्र ईश्वर सस गंधर्व पुद्गल का धर्म भी आता है। गति तत्व, स्थिति तत्व, अवगान तत्व, स्थिति तत्व, अवगान तत्व, वर्तमान तत्व, सारे द्रव्यों के गुण अनेकांत वस्तु में आते हैं। इसलिए अनेकांत वस्तु है, नए दृष्टि है। जो दृष्टि है वो भी वस्तु है, वो भी अवस्तु नहीं है, वो भी वस्तु है। अनेकांत दृष्टि है, वो भी वस्तु है। वो अनेकांत दृष्टि में वस्तु नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हारे लिए अनेकांत का ज्ञान ही नहीं है। यही समझना है। पूर्व में मैंने कहा था परी लीटर, 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध आप जिसे माप रहे हो तो दूध को मात्र 1 लीटर देख रहे हो कि लीटर नाम की कोई वस्तु भी है? 1 लीटर दूध है तो दूध को मापने के लिए मात्र 1 लीटर दूध देख रहे हो कि 1 लीटर नाम की कोई वस्तु भी है? रविन्द्रात्मन 1 लीटर दूध मानते कि जो दूध को बता रही वो वस्तु भी है, वही वस्तु ना। इसलिए जो न है वो वस्तु को एक अंश को एवकार से जानता है, नियत रूप जानता है, नियत रूप जानता है, नियत रूप जानता, अनियत नहीं बता रहा है। आज ही आपने न्यायदीपिका में क्या पढ़ा? अनेकांत अनियत है और नए नियत है, नहीं पढ़ा? अनेकांत नियत है, अनियत है, अनेकांत प्रमाण है। न्यायदीपिका की भाषा बोल रहा हूं अब, सुनिए ना, अब न्यायदीपिका की भाषा बोल रहा हूं। अनेकांत प्रमाण है और नियत नए एकांत है। जब न्यायदीपिका कार अनेकांत को प्रमाण बनाते हैं तो वह अनेकांत को प्रमाण बनाते समय ज्ञेयों में ज्ञान की एकता को देखते हैं। ज्ञान में, ज्ञेयों में ज्ञान की एकता को देखते हैं। ज्ञेयों में वहां ज्ञेयों को बहिर्ज्ञेयों को न ले करके वो ज्ञान में ज्ञेयों की दृष्टि को देख रहे हैं, इसलिए अनेकांत को प्रमाण कर रहे हैं। परंतु जो अनेकांत प्रमाण है वो संपूर्ण ज्ञानों को लेकर व्याख्या कर रहे हैं। अनेकांत प्रमाण है वो ज्ञेय, ज्ञाता, प्रमेय, प्रमाता इन सबको देख रहे हैं। लेकिन जब वस्तु स्वभाव में जाओगे तो अनेकांत वस्तु धर्म है, ज्ञान प्रमाण है। इसलिए ध्यान रखना, पूर्व आचार्यों ने तत्प्रमाणे, इस सूत्र पर ध्यान दीजिए, तत्प्रमाणे मत स्तुति मना परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे। यहां कहां लिखा अनेकांत प्रमाणे? यहां तो ये लिखा है मत स्तुति मना परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे।
जो मति श्रुत ज्ञान अवधि मनापरी ज्ञान है, यही प्रमाण है। पुनः चलिए समन्वय स्वामी के पास जाएंगे, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते। फिर आचार्य माणिक स्वामी के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, हिताय प्राप्ति पर्याय समर्थन प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, ऐसा सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सो पूरा विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम, जो स्व अपूर्व अर्थ को स्वपुरार्थ विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम। इसलिए ध्यान देना, संपूर्ण प्रमाणों की परिभाषा में जैन दिगंबर परंपरा सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण मानती है, वस्तु को प्रमाण नहीं मानती है। वस्तु को प्रमाण मान लेंगे तो हम बौद्ध, वैशेषिक, न्यायिक आदि में प्रवेश कर जाएंगे। अब संवादी ज्ञान भी प्रमाण नहीं है। हेमचंद सूरी और मित्र अनेक दर्शनों में तुम प्रवेश कर जाओगे। इसलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। महात्मा जी, ज्ञान 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 ज्ञान, जब हम ज्ञान को विशुद्ध रूप में देखते हैं, अखंड रूप में देखते हैं, ज्ञान को अंश रूप में नहीं देखते, ज्ञान को हम अंश रूप में जब नहीं देखते, ज्ञान को जब हम प्रमाण रूप में देखते हैं, तब मुझे ज्ञान भी अनेकांत भूत दिखाई देता है। देखो चक्रेश, देखो चक्रेश, ज्ञान को वस्तु के अंश ग्रह को नहीं देखते हैं, तब ज्ञान हमको प्रमाण दिखता है। तब ज्ञान प्रमाण में पर ज्ञेय अपेक्षा सुज्ञेय अपेक्षा अनेकांत के दर्शन होते हैं। अनेकांत को दृष्टि में नहीं कि मैं अनेकांत को वस्तु कह रहा हूं, नए को दृष्टि कह रहा हूं। ये तो मैंने एक दिन आपसे प्रश्न किया था, आपने दृष्टि बोला था, हमने कहा वस्तु बोलो। इसलिए अनेकांत वस्तु है और अनेकांत वस्तु है। जब वो अनेकांत वस्तु को एक संग्रह सूत्र में बोलते हैं, तब कहते हैं अनेकांतात्मक वस्तु है। अनेकार्थो अनेकार्था, तो अनेकांतो अर्था, अनेकांतो अर्था, अनेकांतो अर्था। आप भी न्यायदीप का पढ़ चुके हो। अनेकांतो अर्था, जो अर्थ है, पदार्थ है, वो अनेकांत भूत है। अनेकांत अनेकांत भूत अर्थ है। प्रत्येक पदार्थ अनेकांत भूत है। अंत का अर्थ समझ लीजिए पहले, अंत यानी धर्म। इसलिए जो अनेकांत सिद्धांत है, उसका मतलब ये कि जैन दर्शन अनेकांत सिद्धांत को मानते, इसका मतलब है जैन दर्शन अनेकांत अनंत धर्मयुक्त वस्तु को मानता है। इस सिद्धांत का मतलब है जैन दर्शन अनेकांतात्मक वस्तु को मानता है। यही इसका अनेकांत सिद्धांत है, शाबाद वाणी है। ये सामान्य प्रवचन के विषय हैं, आप सिद्धांतों पे बात करो। ये सामान्य प्रवचन के विषय है, सिद्धांतों पे आइए। अनेकांत वस्तु है। सामान्य व्याख्या अगर क्या है तो सुनिए, आपकी अनेकांत दृष्टि होना चाहिए, ऐसा बोला। जब अनेकांत दृष्टि होना चाहिए ऐसा जो बोला, उसका मतलब यह है अनंत धर्मों को एक साथ देखने की दृष्टि होना चाहिए। आपकी अनेकांत दृष्टि होना चाहिए। अनंत धर्मात्मक वस्तु को देखने की आंख होना चाहिए। यह आंख से मतलब यथार्थ में ज्ञान के पास ले जा रहे हैं। यहां पर कहां ले जा रहे हैं? ज्ञान के पास जा रहे हैं। बोले आपकी अनेकांत दृष्टि नहीं है, वस्तु का अनंत धर्मात्मक नहीं देख पा रहे आप। तो नहीं देख पा रहे हो, हम ज्ञान में भी दर्शन का उपचार करते हैं। सामान्य व्याख्या में, सामान्य व्याख्या बोले तुम्हारी अनेकांत दृष्टि नहीं है। अरे मित्र, जो भी ज्ञान होता है, सुनो चक्रेश धर देखना मेरी तरफ, निर्णय गहरा तो देखो ध्यान से। लवकुश,
यथार्थ में। सब जैन हो, मेरे पहले उत्तर दे दो, आप लोग जैन हो? ठीक। जैन सिद्धांतों को मानते हो, जानते हो? तो ध्यान दीजिए, पांचों ही इंद्रियां करण हैं, कोई भी इंद्रिय करता नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान से ही काम करती है। प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान से ही काम करती है। बिना ज्ञान के कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती। समझ सागर, प्रत्येक इंद्रिय की परिभाषा में आपको मति ज्ञान का वर्णिक कर्म का क्षोभसम लिखा हुआ है आगम में स्पष्ट। वीरंत्रा कर्म का क्षोभसम, तदिंद्रिय वर्णिक कर्म का क्षोभसम। छोटू बैठ जाओ शांति से। तदिंद्रिय वर्णिक कर्म का क्षोभसम, वीरंत्रा कर्म का क्षोभसम, मति ज्ञान वर्णिक कर्म का क्षोभसम, सुत ज्ञान कर्म का क्षोभसम। केवल ज्ञान में विषय आएगा ही नहीं, अवधि मना प्रिय ज्ञान में विषय आएगा ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? अब आइए, जो क्षोभसम की व्याख्या कर रहे हैं, जहां क्षोभसम ज्ञान में लगता है वहां ज्ञान भी रहेगा, इंद्रियां भी रहेंगी, इंद्रियां भी रहेंगी। मत श्रुत ज्ञान के साथ इंद्रिय मन का सहयोग है, इंद्रिय मन के साथ मत श्रुत ज्ञान का सहयोग है। जो भाव इंद्रिय है वो आत्मा है, जो भाव इंद्रिय है आत्मा है, जो आत्मा है वो ज्ञानवान है, ज्ञान स्वभावी है। इसलिए बिना ज्ञान के कोई इंद्रिय काम नहीं करती है। हमने देखा, सुनिए ध्यान से। ओ भाई क्या है, जान रहे क्या? मनोज जान रहे क्या? ये क्या है मेरे हाथ में? मनोज ये जान रहे क्या? अच्छा, कार्ड है, छेपा है, ठीक है। मनोज जान रहे क्या? सोना है मनोज, सोना है, चांदी है। महात्मा पकड़ना, ये पकड़े जाएंगे आप लोग। मनोज सोना है, चांदी है, लोहा है, तामा है। मनोज ये क्या है, जान रहे क्या? बहुत बढ़िया। समझ सागर जी, आप देख रहे क्या? क्या है?